अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको दामन का घेर का बनाने वाली हूँ, डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा और उसके लिए ये मेरे पास हमने घेर है। इसको घेर के मैंने ऊपर ये वाली डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आपके पास सादा कपड़ा है या इसको मैचिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। तो अगर आपके पास सेम टू सेम है तो सेम टू सेम कर सकते हैं, ये दोनों पे अच्छा लगेगा। और उसके लिए ये मेरे पास घेर है, तो ये मेरे पास घेरा बनाने के लिए कपड़ा है। अब मैंने इसका कपड़ा कितना लिया है, ये आपने पहले इसके बराबर घेर के बराबर कपड़ा ले लेना है। एक तो ये बात है, जितना ये कपड़ा है उतना ये लेना है। दूसरा, आपने करना क्या है कि ये वाली चीज़ है जो ये घेर है कपड़ा, इसको हमने चौड़ाई ले लेनी है तकरीबन 9.5। ठीक है, इसको हमने डबल किया हुआ है। इसके बाद ये मेरे पास पेपर पट्टी है, ये मेरे पास पेपर पट्टी है, ये भी मैंने डबल की हुई है। और इसके लिए इसकी लंबाई भी मैंने इसके बराबर ले लेनी है। मैंने इसकी बराबर इसलिए इसको मैंने तकरीबन 1-1.5 इंच फालतू इसलिए रखी है। वो मैं आपको जब इसको लगाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि ये मैंने फालतू क्यों रखी है। ये तकरीबन मैंने 1 इंच फालतू रखी है। ठीक है, अब इसको करते हैं डबल। ऐसे जो ये एक साइड है एक जैसी है, इस तरह ये डबल ऐसे की हुई है। उधर से नहीं, आपने ये जो दरमियान में एक सांझी चीज़ है, एक जैसी चीज़ है, इसको आपने ऐसे दरमियान में रख लेना। अब इसको दरमियान में रखते हुए आपने ये मैंने एक बनाया हुआ है गत्ते का कि आप इसका एक जैसा पीस रख लें। इसकी चौड़ाई मैंने लंबाई मैंने ली है 1.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। ठीक है, अब इसकी मैंने गुलाई कर लिया। उस गुलाई के बाद मैंने वो इसको डबल किया। डबल करके ये जो चीज़ है ये इस सीधी साइड की तरफ रख लेना है। अब मैंने इसी तरह इसको रखते हुए निशान लगा लिए और निशान इस पर जोड़ जोड़ के नहीं लगाए, इस तरह ऐसे रखते हुए नहीं लगाए। इस तरह निशान लगा के फिर मैंने तकरीबन आधी से थोड़ी सी कम या आधी इंच अपने वक्फा रख लेना है। इसी तरह मैंने सारे निशान लगा लिए। अब निशान लगा के अब इसकी मैंने इस तरह कटिंग कर लेनी है। जब ये हम कटिंग करके खोलेंगे तो ये वाली चीज़ हमें गुलाई में मिलेगी। गुलाई में हम कटिंग मैं इसलिए इस तरह कर रही हूँ, बेशक आप इसको लहदा कर लें। मैंने एक जैसे जो दोनों बनाने हैं, ये घेरे एक ही होगी लेकिन दोनों चीज़ें एक जैसे बनानी है। तो जब कटिंग करेंगे तो ये चीज़ इस तरह हो जाएगी। फिर हम इसको पेपर पट्टी के साथ कपड़े के साथ भी चिपका लेंगे, चिपका के फिर एक जैसे चिपका के फिर हम दरमियान में कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये इस तरह किया कि हमारे दोनों पीस एक जैसे कटिंग हो और टाइम में भी कमी आएगी और डिज़ाइन भी एक जैसा बन जाएगा। अब मैं सारे के सारे ये जो गुलाई है सारी की सारी इस तरह डिज़ाइन कर रही हूँ। ये देखो मैंने इसी के साथ इसको चिपका लिया और ये डबल कपड़ा जो मैंने बताया था कि इस पर डबल कपड़ा रख लिया, इस तरह ऐसे डबल कर लिया। अब अगर आप इसको ऐसे कटाई करके इसको लहदा करना चाहें तो पहले कर लें, वरना इसकी गुलाई में सिलाइयाँ लगा के फिर बाद में एक दफ़ा ही कर लें। ये मैंने सिलाई इधर से लगा के, ये आपको नज़र आ रही होगी, इधर से लेके इधर तक ऐसे मोड़ के ये मैंने सारी की सारी सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह मैंने इधर से शुरू की है और इधर से अब इधर तक लगा रही हूँ। ऐसे सिलाई लगाते हुए ये मैंने कंप्लीट कर लेना है। ये वाली सारी चीज़ ये वाली सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। इसी तरह इधर से लेके इधर तक ये भी सिलाई मैं इधर से शुरू करके तो इसके ऊपर ऐसे करके ये देखिए इस पे मैं दरमियान में से
इसकी दरमियान से कटिंग करके इनको दोनों चीज़ों को अलग-अलग कर लूँगी। मैं ये दरमियान में ये दरमियान में कटिंग के बाद हमने ये कटिंग कर ली है। इसके बाद हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से बिठा लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ है जो हम कैंची की मदद से या किसी नुकीली चीज़ की मदद से हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद इस्त्री की मदद से बिठाएंगे, फिर हम आगे वाला डिज़ाइन क्लियर करेंगे। को और इस चीज़ को हम दोनों को आमने सामने रखेंगे इस तरह, ठीक है। और ये चीज़ हमने इधर जो कमीज़ का घेर होगा, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने इस पर थोड़ा फालतू रखेंगे। इसका रीज़न ये था कि ये जो फालतू एक हिस्सा इधर आएगा, ये कट जाएगा, और एक हिस्सा जो हमने इधर से निकाला है वो इधर से कट जाएगा, तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। अगर पहले ही हम इसके कम बराबर रखेंगे तो फिर ये इस आगे पीछे जो करेंगे तो फिर एक चीज़ इसकी कम आएगी। अब इसके बाद इसको पहले मुकम्मल करने के बाद फिर हम इसके साथ जोड़ेंगे, और जो जो नीचे वाली पट्टी है इसकी हमने, चाहे आप सादी पट्टी ले लें, जिस तरह भी लेनी है लेके फिर एक नीचे फट्टा सा तैयार करके लगा देंगे, लेकिन पहले हम इनको आपस में जोड़ते हैं। आप ऐसा करेंगे कि इधर से आप अंडरग्राउंड धागा रखेंगे, ऐसे ऐसे रखते हुए एक इसका तरीका ये है कि मैं इसके साथ मोती के साथ जोड़ लूँ, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसकी स्पेस ज़्यादा देना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा ऐसे करना चाह रहे हैं, तो आप बटन भी लगा सकती हैं इसके अंदर। इधर जितना बटन आपका है उतने बक्से में आपने इधर बटन लगा लेने हैं। फैंसी बटन होते हैं, अगर वो लगाना चाहें तो वो लगा लें। अगर ये मेरे पास मोती है तो मैं इस मोती ही लगाऊंगी, और इसको मैं इसी तरह लेके चलते हुए इस कार्नर पे ले आऊंगी ऐसे। तो मैं इसी तरह ये वाले मोती लगा लूँगी, इनके सामने सामने मोती लगाऊंगी। मोती भी अच्छे लगेंगे, और अगर आप बटन लगाना चाहें तो बटन भी अच्छे लगेंगे। इस तरह अब फिर मैं इसको दोबारा उल्टी साइड से आप ऐसे करेंगे कि आप इसको इस गुलाई के सामने ले आएंगे ऐसे।
अगर ये दोनों काम आप नहीं करना चाह रहे, मोती भी नहीं लगाना चाह रहे, बटन भी नहीं लगाना चाह रहे, आप एक एक टांका लगाएं इधर से ऐसे ऐसे जोड़ते हुए, तो ये फिर भी बहुत प्यारा लगेगा। अगर मोती और बटन नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसी तरह ऐसे, मैं आपको खाली टांका भी लगा के बता देती हूँ, बल्कि मैं ये मोती लगाना आपको बता दिया है, इधर से खाली आपको टांका ही लगा के बता देती हूँ, क्योंकि हमने तो ये क्लियर करना था डिज़ाइन को। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस पर बटन लगाएं या मोती लगाएं। इसके बाद मैं आपको ये घेरा मुकम्मल करके बताऊंगी, लेकिन इधर मैं आपको सिर्फ टांका लगा के बता देती हूँ, और ये घेरा और नीचे से जो कपड़ा लगाना है वो लगा के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये टांका भी प्यारा लगेगा। ये आपको ये वाली चीज़ पत्ता सा नज़र आ जाएगा, और ये टांका भी प्यारा लगेगा। अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हैं तो आप इसमें मोती वगैरह लगा लें, थोड़ा किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप इस पर वैसे ही टांका लगा लें। अब ये फट्टा आप तैयार कर लें, चाहे आप इतना फट्टा रख लें, चाहे आप इससे ज़्यादा रख लें, चाहे आप इतना रख लें। अब आपने इसको ऐसे ये सीधा लें, इसको ऐसे डबल, वो डबल फट्टा मैंने तैयार कर लिया, इसको आप ऐसे करके रख के इस तरह, तो आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे पलट लें, ठीक है। ये नीचे से तैयार हो जाएगा। और ये कमीज़ है आपकी, कमीज़ को आपने ऐसे रखना है या इस तरह कमीज़ रखें, और फिर ये तैयार हो चुका होगा, फिर इसको आप रख लें। इसके बाद ये आप कमीज़ का हिस्सा लेंगी, कमीज़ का हिस्सा लेके ऐसे इसको हम ऐसे रखेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये मोती के साथ लगाया है, इधर आप बटन भी लगा सकती हैं, वैसे भी इसको टांका लगा के इसको ज्वाइन कर सकती हैं। और ये वाली चीज़ है, ये वाला आप सादा भी ले सकती हैं, और जो प्रिंटेड है ये और प्रिंटेड, ये प्रिंटेड मैच करके आप इस पर सादा लगा के तो इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बहुत आसानी में है, बनाने में बहुत आसान है, और पहनने में बहुत खूबसूरत है, और ये पहनने में बहुत ऐसे ईजी रहेगा, मुश्किल भी नहीं आएगी। ये अकड़ा वैसे होता है जो, वो भी नहीं रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा पहनने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।